Good morning everyone. Today we will discuss about reduction of carbonyl compounds, that is reduction of aldehydes and कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हम 4 तरीक़ों से करा सकते हैं। फर्स्ट इज़ रिडक्शन फ्रॉम मेटल हाइड्राइड, नेक्स्ट इज़ नेम रिएक्शन, दैट इज़ मीरवाइन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल। एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं और कीटोन्स के रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन का रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा किया जा सकता है या फिर कुछ केमिकल्स जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा कर सकते हैं। इनके द्वारा रिडक्शन कराने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखते हैं हम। एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराया जाता है देन वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज़ RCH2OH। जब हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं देन वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, सबसे पहले हम लेते हैं साइक्लोपेंटेनॉन। इसका रिडक्शन हम करा रहे हैं निकिल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम इसका करा रहे हैं, देन वी विल गेट साइक्लोपेंटेनॉल। इसी तरह से अगर हम लें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, दैट इज़ C6H5CHO, और इसका हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन कराएं, देन वी विल गेट बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज़ C6H5CH2OH। और अगर हम यहाँ पर कीटोन लें, दिस इज़ एसीटोफिनॉन, दैट इज़ C6H5COCH3, और इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, then we will get 1-phenyl ethanol. यहाँ पर we will get a secondary alcohol। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा होती है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ हाइड्राइड आयन, दैट इज़ H- आयन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर हम देखें तो पहले ये लिथियम प्लस और AlH4 हाइड्राइड आयन बनाता है। जब इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं तो जो हाइड्राइड आयन होता है उसका अटैक होता है किस पर? कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और AlH3 जाएगा ऑक्सीजन पर। एल्यूमिनियम के पास अभी भी 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकल सकते हैं, तो इसके लिए काम में आते हैं यहाँ पर 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन तीनों कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन पर H आयन, दैट इज़ हाइड्राइड आयन का अटैक होता है एंड हमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, और 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर अल्कोहल हमें मिल रहे हैं। अगर हम सेलेक्टिव रिडक्शन करना चाहें, मींस सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का ही हम रिडक्शन करना चाहें, और अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसका हम रिडक्शन नहीं करना चाहें, तो उस केस में हम देखते हैं, अगर ये हमने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज़ सिनेमैल्डिहाइड, दैट इज़ C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। इसका अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो CHO ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाता है OH ग्रुप में
अल्कोहलिक ग्रुप में, और साथ ही साथ जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड भी दोनों रिड्यूस हो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाते हैं और हमें यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, दैट इज़ 3-फेनाइल प्रोपेनॉल। इसी तरह से अगर हम ये रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो उस समय में यहाँ पर सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, यानी कि जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है, जो डबल बॉन्ड है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होकर के OH ग्रुप में, CH2OH ग्रुप में, और वी विल गेट अनसैचुरेटेड अल्कोहल, दैट इज सिनेमोलाइल अल्कोहल वी विल गेट हियर। दूसरी तरह का जो रिडक्शन है दैट इज़ है मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वल्ली रिडक्शन। जो कीटो कंपाउंड को अगर हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड के साथ में गर्म करते हैं इन आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो आइसोप्रोपेक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोनिक ग्रुप में। ये जो आइसोप्रोपेक्साइड ग्रुप है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सीडाइज होकर के कीटो ग्रुप में, जिसे कि हम स्लो डिस्टिलेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से रिमूव करते जाते हैं। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड है, जिसका कि कीटो कंपाउंड है, जिसका हमें रिडक्शन करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी विल गेट अल्कोहल, दिस इज R2CHOH। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये रिडक्शन हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र के द्वारा होता है। हाइड्राइड आयन हमें मिलता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड से, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है और ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, कार्बन पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्राइड आयन की फॉर्म में आएगा, तो कार्बन पर H आयन, इस तरह से हमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर मिल रही है, जो कि बाद में ये बॉन्ड यहाँ टूटने के बाद में ये कन्वर्ट हो रहा है कीटो ग्रुप में, और जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस जब कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप में। ये जो मैकेनिज्म है वो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से हाइड्रोकार्बन बनाना चाहें, यानी कि फुली रिडक्शन इसका अगर हम करना चाहें, तो दो मुख्य मेथड्स हैं जिससे कि कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ क्लीमेंसन रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में ये जो है सबसे पुराना मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन का। इसमें स्पेशली जो कीटोन होते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं जिंक अमलगम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HCl। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 ग्रुप में। एक एग्जांपल लेते हैं हम कीटोन का, दिस इज एन पेंटाइल फिनाइल कीटोन। तो जो एन पेंटाइल फिनाइल कीटोन है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड Hg, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में एंड वी विल गेट 1 फिनाइल हेक्सेन। ये जो मेथड है वो एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड जो है वो कंसनट्रेट एसिड की प्रेजेंस में उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, लेकिन बेंज एल्डिहाइड जो है वो कंसनट्रेट HCl की ओर से अनरिएक्टिव है, इसलिए इसका हम इस मेथड के द्वारा रिडक्शन कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर काम में आ रहे हैं और बेंज एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टोलुइन में, दिस इज C6H5CH3। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इस तरह से दी जा सकती है। जो कीटोन्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि हमने HCl लिया है H आयन की प्रेजेंस में, यहाँ पर H आयन जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिस पर कि कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि यहाँ पर हमने जिंक लिया है तो जिंक जो है अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है
वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ काम में आते हैं कार्बन के पास में, और कार्बन पर आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ वी विल गेट कार्ब एनायन इन दिस मेथड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो एसिड का H आयन है इस कार्बन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड दैट इज़ R2CHOH। ठीक है, ये तो हो गया इसका पार्शियल रिडक्शन। अब अगेन क्योंकि यहाँ पर एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में वापस जो एसिड का H आयन है ऑक्सीजन के पास में जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वापस कार्ब एनायन बनेगा यहाँ पर, जो कि जिंक की प्रेजेंस में, क्योंकि जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा कार्ब एनायन पे, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। तो दिस इज़ मैकेनिज्म फॉर क्लीमेंसन्स रिडक्शन। दूसरा जो मेथड है जिसके द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या करते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड को एक्सेस हाइड्रोजीन और एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एज सॉल्वेंट। हम गर्म कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का मिक्सचर प्लस हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एंड सॉल्वेंट इज डाईइथाइलिन ग्लाइकोल। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है CH2 ग्रुप में, एंड वी विल गेट हाइड्रोकार्बन। इसका अगर हम एग्जांपल लें, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइक्लोपेंटेन साइक्लिक कंपाउंड में। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजीन जो है वो हाइड्रोजीन कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करती है। तो जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखी थी, कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्रोजीन की रिएक्शन से क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हमने बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस KOH लिया है, तो उसका OH आयन जो है वो यहाँ पर रिएक्ट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें ये कंपाउंड यहाँ पर मिल जाएगा। कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और जो OH आयन था, OH आयन की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन बाहर निकला है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे कि कार्बन पर आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इन द प्रेजेंस नाइट्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल रही है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी विल गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन आयन आ जाएगा कार्बन पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रुप किसमें, CH2 ग्रुप में, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन ग्रुप में। तो ये हमने कुछ मेथड्स देखे जिसके द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से वी कैन गेट एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मिलते हैं एल्डिहाइड से, सेकेंडरी एल्कोहल मिलते हैं कीटोन से, और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोकार्बन बनाना चाहें कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा तो 2 मेथड हैं, फर्स्ट इज़ क्लीमेंसन्स रिडक्शन एंड सेकंड इज़ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ये तो हो गए कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के मेथड। अब एक नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हेलोजिनेशन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।